इंडिया श्रीलंका मैच के बाद बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कटघरे में रख दिया गया है। मैच अब कैसा होगा और मैच हारने की क्या वजह होगी, या हमारी कैप्टेंसी में प्रॉब्लम्स है, क्या हम वैसे वाइस कैप्टन्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, या हम क्वेश्चंस मार्क कर सकते हैं हेड कोच को लेकर के कि हेड कोच हमारे जो नए आए हैं शायद उतने काबिल नहीं हैं। सारी तमाम चीज़ों को लेकर करके विवाद चल रहा है। कभी हेड कोच को लेकर के विवाद चल रहा है कि हेड कोच ज़्यादा एग्रेसिव हैं और उनका प्लेयर्स से तालमेल नहीं बैठ पाता है, तो इसको लेकर के भी आवाज़ें उठ रही है और कई सारे डिमांड्स हो रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स को जिसको रखना चाहिए वो नहीं रख पाते हैं, जिनको नहीं रखना उनको रख पाते हैं, और इनके लेकर करके उनको प्लेयर्स के बीच में तनमन्स बनी रहती है। एक ऐसा कारण बताया जा रहा है। दूसरी चीज़ है कैप्टन्स को लेकर के। कैप्टन तो रोहित शर्मा ऑलरेडी अच्छे हैं, ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि रोहित शर्मा को कैप्टन की वजह से वो कैप्टेंसी को निभा पा रहे, या जो एग्रेसिव प्लेयर्स में चेंजेस लाना चाहिए, किसको अप्स एंड डाउन करना चाहिए, क्या सही में कैप्टन्स वो काम कर रहे हैं कि वो काम हेड कोच कर रहा है? सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि इन दोनों में मामला क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम मैच में हैं तो एक कैप्टन का एक अपना रोल होता है, उसके थ्रू प्लेयर्स को इंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और कौन से प्लेयर को पहले आना है, किसको नहीं रखना है, और अपने हेड कोच और अपने टीम से बातें की जाती है और प्लेयर्स में कहाँ कहाँ कमी है उसमें बदलाव की बातें की जाती है। तो क्या लगता है गौतम गंभीर हेड कोच और हमारे कैप्टन शर्मा जी में क्या वैसी तालमेल हो पा रही है कि शर्मा जी खुद एग्रेसिव अपने अंदाज में ही सारी चीज़ कर पा रहे हैं, क्या हेड कोच अपने अंदाज में कर पा रहे हैं? ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास वक्त है, सुझाव रख सकते हैं। सारी चीज़ें हो रही है, डिमांड्स हो रही है, मांग हो रही है। अगर ऐसा इसलिए हो रहा है कि ऋतु गायकवाड़ और जायसवाल को नहीं रिप्रेजेंट कर करके शुभम गिल को क्यों लिया जा रहा है, और शुभम गिल को जब से वाइस कैप्टन्स बनाया गया है तो उन पे अच्छा खासा लगता है प्रेशर पड़ गया है। जब वो वाइस कैप्टन्स नहीं हुआ करते थे तो उनकी बैटिंग स्टाइल बहुत टॉप लेवल की हुआ करती थी और बहुत अच्छा खेल पाते थे, और हम लोग काफ़ी उसे मैच को लुत्फ़ भी उठाए हैं और आनंद भी लिए। हमारे जुमा पे शुभम गिल का हमेशा नाम हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे उन्हें प्रेशर्स मिला, एज ए वाइस कैप्टन्स का एक अपना प्रेशर होता है, अपना अंदाज होता है और हर चीज़ों को देखना होता है और उन्हें प्रूफ करना होता है कि हम आगे चल करके ही कैप्टन्स बनेंगे और आगे चल करके कि हम टीम को संभालेंगे, और आने वाले वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड कप के बाद भी हमें ही कार्यकर्ता के रूप में लोगों को संभालना है। क्या लगता है कि अभी वो इस लायक है या नहीं है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी बैट्समैन बहुत अच्छा खेलता है और नेचुरली बहुत अच्छा खेलता भी है, लेकिन जैसे ही उन पे प्रेशर्स आता है तो अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाता है। ऐसे कई सारे पुराने प्लेयर्स को भी देखने को मिले हैं। सचिन तेंदुलकर उनमें से एक है। सचिन तेंदुलकर को बहुत बार कैप्टन्स बनाने की मांग चली और कई बार कैप्टन्स बने थे इंडिया में, लेकिन जब जब वो कैप्टन्स बने थे तब तक उनकी बैटिंग स्टाइल ख़राब हो जाती थी। तो सचिन तेंदुलकर ने काफ़ी स्टेटमेंट क्लियर कर दिया था कि एज ए कैप्टन मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मुझे कैप्टन से मुक्त कर दें, मुझे नेचुरल गेम खेलने दें। और बीसीसीआई ने उनकी बातों को माना और स्वीकार किया, और उनके बाद से वो नेचुरल खेलने लगे, और नतीजा आपके सामने है कि वो क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं। ऐसे कई बार देखा गया है कैप्टन्स पे प्रेशर पड़ने के कारण। कोहली को भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिला है। विराट कोहली को भी ये सारी दिक्कतें आती है। जब जब वो कैप्टन्स के रूप में आते हैं तो उनमें भी दबाव रहता है और प्रेशर्स की वजह से शायद अच्छे कभी कभी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। शायद ऐसी कई सारे अटकलें और कई सारे अफवाह, न्यूज़, बहुत सारे ट्रेंड हो रहे हैं कि आखिर इंडिया हार रही है तो यहाँ पर किसकी गलतियाँ हो रही है। तो शुभम गिल को एज ए वाइस कैप्टन लेना और हेड कोच को रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ द राइट चॉइस और नॉट? ये हम जैसे जितने भी लोग मैच देखते हैं या फैंस हैं, ये सब सारे उम्मीद जताते हैं। सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, अपना अपना अंदाज है, लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ती जाएगी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि पिछले अभी 2020 भी हो गया और
इसके बाद वनडे सीरीज भी हो गया, उसमें शुभम गिल केवल एक मैच में ही चले हैं और शतक लगा पाए हैं। बाकी सारे मैच में वो बस 35, 30, 15, 6 ऐसे ही कर करके उनकी पारी खड़ा गई है। कहते हैं ना, उस नैया धीरे धीरे डूब रही है, अब उस नैया को उठाना है। तो क्या कैप्टन्स का जो चुनाव है, जो वाइस कैप्टन्स का चुनाव है, क्या उसमें चेंजेस होना चाहिए या किसी और को भी मौका दे करके देखना चाहिए? हमेशा हमारे पास ऑप्शंस 1-2 रहना चाहिए, ABCD प्लान्स जरूर होना चाहिए। और एज ए BCCI ऑलरेडी मास्टर है, प्लानर है, उनके पास ऐसे ऐसे दिग्गजों को कमी नहीं है, प्लानर्स की कमी नहीं है, एक से एक स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं। तो उनमें काफ़ी कुछ बदलाव रख करके शायद शुभम गिल को मौका दे पाएँ कि वो नेचुरली कैसे खेल पाते थे, जैसे खेलते थे वो खेल पाएँ। क्योंकि अहमदाबाद में जिस तरह से वो खेलते थे, उन्हीं के खेल के वजह से शायद इस मुकाम पर उन्हें यह मौका मिला है। और 2023 के बैटिंग स्टाइल अगर कहा जाए तो नंबर 1 क्लास का, यानी टॉप क्लास का परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन वही 2024 जैसे आते आते वो चीज़ें डगमगा गई और इनको देख करके लगता है कि वो प्रेशर सोच हिल नहीं पा रहे हैं। जैसे कि तमाम खिलाड़ियों को मौका मिलता है और वो नहीं कर पाते, तो उन्हें भी नेचुरल गेम खेलना चाहिए। अब आती है कि हम नेचुरल गेम तो खेल पाएंगे, ये ट्रायल होना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन एज ए वाइस कैप्टन के रूप में अगर हम रखें तो किसे रखें? क्योंकि हमें बस आने वाला मैच को भी देखना है और आने वाले जनरेशन्स को भी देखना है। क्योंकि हमारे टीम में ऑलरेडी 2-3 खिलाड़ी जो ऑलरेडी अपने ओल्ड एज में आ चुके हैं, आज न कल वो इस फील्ड से भी रिटायरमेंट जल्दी लेंगे, जिसमें विराट कोहली आते हैं, रोहित शर्मा आते हैं, KL राहुल आते हैं। तो इनका ज़्यादा में भी इस आने वाले वर्ल्ड कप तक ही रह पाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या टीम इंडिया बिखर जाएगी या वैसे कोई कैप्टन होंगे जो इंडिया को एक अच्छे तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे या संभाल पाएंगे? ये सब तमाम अटकलें बनी हुई है और आने वाले मैच को लेकर के भी वो सारी बातें होंगी और बाकी सारी भी चेंज करने की कोशिश की जाएगी। और इसी बीच में और भी एक बड़ी खबर आ रही है कि हेड कोच जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से, क्या राहुल द्रविड़ ही बेहतर थे? क्यों शांत रहते थे, दीवार की तरह रहते थे और लोगों के बीच अटैकिंग कला सिखाते थे और कभी भी लाइट में नहीं आते थे। उनके कैप्टन्स लाइट में आते थे, हर लाइट भी होते थे। यहाँ पर अक्सर मैच में देखा गया है, हर बात में गौतम गंभीर फील्ड पे ही नजर आते। लगता है कि कैप्टन्स वही है। एक कोच का काम कोचिंग करना है, ना कि कैप्टन्स की भूमिका निभाना है। तो आपकी क्या राय लगती है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या एक कोच को ऐसे एग्रेसिव होना चाहिए कि कोच का काम है बिल्डअप करना, अपनी टीम को बिल्ड करना, और कैप्टन्स को फील्ड पे एग्रेसिव होने देना, खुद एग्रेसिव होना है? इस क्वेश्चंस का आप ज़रूर जवाब दीजिएगा और आपके मन में क्या राय है, प्रतिक्रिया है, वो ज़रूर बयान करिएगा। क्योंकि क्रिकेट अपने आप में एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है और इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। आज कभी कोई प्लेयर अच्छा खेल लेता है तो हम उसकी वाहवाही करते हैं और कल बुरा खेलता है तो हम उसको गालियाँ भी देने लगते हैं। तो काफ़ी सोच समझ करके फैसला लेना होता है। और हम जैसे लोग थोड़ी बहुत जो नॉलेज 20 सालों में जो इकट्ठे किए हैं, जो क्रिकेट के प्रति जानकारियाँ रखे और फैंस हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, उसी के हिसाब से हम अपनी प्रतिक्रिया रख पाते हैं। कुछ आप अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं तो ऐसे प्रतिक्रिया का आदान प्रदान होता है और बहुत सारी चीज़ें हम शेयर कर पाते हैं और लोग हम जैसे ये सब सारी चीज़ सीख पाते हैं कि एक्चुअली में क्या मामला चल रहा है, और थोड़ी बहुत खुश हो जाते हैं अच्छे प्रक्रिया को देख करके और अच्छे मैच को। क्योंकि हमारा इंटेंशंस बस इतना ही है कि इंडिया जीते और इंडिया आगे बढ़े, और पूरे फैंस यही चाहते हैं कि इंडिया जीते, आगे बढ़े। और जिस तरह से हारती है तो कहीं ना कहीं वो दुख हो जाता है, और दुख में इंसान बहुत बार काम नहीं कर पाता है। जिस खेल में लोग पूरे दिन लगा देते हैं और वो खेल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो हमारा मूड ही ख़राब हो जाता है, दिन ही ख़राब हो जाता है। तो ऐसा क्या करना चाहिए, ये सारे कमेंट्स करके हमें आप बताइएगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। मैं ऐसे सारे टॉपिक्स लाते रहूँगा क्रिकेट के माध्यम से, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कुछ चीज़ें चेंजेस हो रही है और होने वाली है, इन तमाम खबरों के साथ ऐसे ही अपडेट आपको मिलता भी रहेगा। अभी
तक आप हमारे चैनल्स पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बहुत सारी मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो आपको काफ़ी आनंद में पहुँचाएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। आप खेल जगत के, अगर आप पॉलिटिक्स में भी हिस्सा रखते हैं, पॉलिटिक्स का भी शौक़ है, तो भी हमारे पॉलिटिकल जो न्यूज़ है उस पर क्लिक करिएगा, उस पर चीज़ों को देखिएगा। प्लेलिस्ट में और सारी कई कैटेगरीज़ है, हर कैटेगरी को आपके अपने अनुसार उस चीज़ों को देखिए और आनंद लीजिए। हमारे साथ ऐसे बनने के लिए कि आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।